जी बताइए, रिपोर्ट करवा मैंने ली? जी हाँ, मैंने ये ओके, रिपोर्ट आ गई करवाई है। रिपोर्ट? आ गई। ला मैं देखती हूँ क्या है। इसमें आपको पीसीओडी बताया है। तो ये कैसे ठीक होगा और कितना टाइम पीसीओडी मालूम लगेगा? है क्या होता है पीसीओडी? नहीं। देखो मैं बताती हूँ। चलिए आज मैं पीसीओडी के बारे में डिटेल्स में बताती हूँ। पीसीओडी मतलब कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीज। इसमें क्या होता है ना कि ओवरी होती है ना अपने दो, राइट एंड लेफ्ट दो ओवरी होती हैं। तो उसमें फॉलिकल्स जमा हो जाते हैं। जैसे कि राइट और लेफ्ट ओवरी है, उसमें छोटे 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 पानी की गांठें होती है। वो पानी की गांठें ऐसे जमा हो जाती है पूरी लाइन से, जिसकी वजह से ओवरी सूज जाती है, सूजन आ जाती है। और मेंसेस भी लेट होता है। तो क्या आपको मेंसेस बराबर आते हैं? नहीं। आपको मतलब कब आया था लास्ट आपको? 3 महीना पहले। 3 महीना पहले, मतलब समझ लो कि 3 महीना पहले मेंसेस आया था। मतलब कि इनको मेंसेस अभी रेगुलर नहीं है। तो पीसीओडी में क्या होता है, मेंसेस रेगुलर नहीं होता है, ठीक है। और आपको और तकलीफ क्या है, आपका बॉडी वेट बढ़ गया है? हाँ। ओके। और हेयर फॉलिंग हो रहा है आपको? बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा हो रहा है। और पिंपल्स वगैरह भी होते हैं? बहुत होते। बहुत होते हैं। अच्छा, क्या आपको कोई टेंशन है क्या? नहीं। नहीं, थोड़ा बहुत स्ट्रेस जैसा है? हाँ। थोड़ा बहुत रहता थोड़ा होगा बहुत तो नॉर्मल। रहता ही है, घर का ऐसा। घर का थोड़ा बहुत रहता है। ओके, अब खाना पीना टाइम पे लेते हैं? हाँ। अच्छा, और नींद आती है बराबर से? हाँ, नींद तो बराबर आती है। ओके ठीक है, चलिए। तो इसमें क्या है कि पीसीओडी पेशेंट्स में मेंसेस इरेगुलर रहते हैं, और हेयर फॉल होता है, एक्ने रहते हैं। और पेशेंट को थोड़ा सा अगर स्ट्रेस रहता है तो उससे भी मेंसेस इरेगुलरिटी आ जाती है, ठीक है। अब इससे हम क्या करेंगे, इसको कैसे ठीक करेंगे? कोई एलोपैथिक सप्लीमेंट दे दे क्या आपको हार्मोन्स का? नहीं ना? नहीं। नहीं, आपको जस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन ही करना है ना? हाँ। बस। तो अपने पास अच्छी सी दवाई है, अच्छी मेडिसिन है, जो इनका रेगुलर मेंसेस ला सकेगा, ठीक है। और हमारे कई पेशेंट्स पीसीओडी के हैं जिनकी ट्रीटमेंट अभी चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह उन सबको अल्लाह के हुक्म से बिना कोई भी हार्मोनल सप्लीमेंट लिए उनको रेगुलर मेंसेस आ गए हैं अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह का शुक्र। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ? अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी हम तुम्हारी मेडिसिन शुरुआत करते हैं, और अपनी होम्योपैथिक मेडिसिन ही देंगे। बस आपको करना क्या है, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको करना है, आपको टाइम पे खाना खाना है। अच्छा। आपकी जो लाइफ स्टाइल है, पूरी लाइफ स्टाइल आपको रेगुलर करना है, जैसा कि टाइम पे खाना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, ठीक है। और ठीक है। कोई भी मैदे की आइटम नहीं खानी है, ठीक जैसे है। कि पाव है, ब्रेड है, चीज है, काजू है ना, ये सब नहीं खाना है। और वर्कआउट करना स्टार्ट कर दो। कैसे करोगे, जैसे कि 15 मिनट का कंटिन्यूस वॉक करो। कंटिन्यूस वॉक, उसमें क्या होगा, आपको पसीना होगा, है ना, तो पसीना होगा, फैट बर्न होगा। तो बॉडी तुम्हारा क्या करेगी, ऑटोमेटिक ओवरी की सूजन को भी कम करने में मदद करेगी। प्लस तुम्हारा वेट लॉस होगा। वेट लॉस होगा तो समझो कि आपका साइकिल बराबर से चलेगा, हार्मोन का बैलेंस होगा आपका, है ना। ठीक तो है। ये सब चीजें करोगे और साथ में मेडिसिन भी करेंगे, तो दोनों मिला के हमारा पीसीओडी ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, है ना। तो पीसीओडी में ये सब चीजें होती है। ओके। चलिए, अभी इस तरीके से आपको कोई भी डिसीज के बारे में जानना है तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह उसकी बात करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि मैंने आपको पीसीओडी का केस बताया लाइव, जिसमें पेशेंट्स की सारी कंप्लेंट्स मैंने आपको बताई। इरेगुलर मेंसेस है, और एक्ने, हेयर फॉलिंग था, और भी कई सारे प्रॉब्लम्स थे, जैसे कि वेट गेन होना, और मतलब थोड़ा बहुत स्ट्रेस रहना, लाइफस्टाइल चेंजेस रहना, है ना। ये सब चेंजेस के अलावा और एक इम्पॉर्टेंट मैं चीज़ बता रही हूँ, ध्यान से सुनना, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ। ये सारी कंप्लेंट के अलावा और मेन है इमोशनल स्ट्रेस, फीलिंग्स, सप्रेस इमोशंस, जैसे कि अपनी फीलिंग्स सप्रेस रह जाना, सप्रेशन हो जाना अपनी फीलिंग्स का, इमोशंस का। जैसा कि कोई कोई घूंट घूंट के जी रही है, उसका मन का कुछ नहीं हो रहा है। इमोशनल सप्रेशन क्या होता है, जैसे कि अ, कोई भी इंसान, अभी केस जैसा कि लेडीज़ का है, तो जैसा कि कोई भी अगर पीसीओडी लेडी है,
तो उसको क्या होगा, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, काफ़ी टाइम से, बहुत महीनों से, बहुत सालों से उसके ऊपर कोई एक चीज़ का प्रेशर हुआ हो, या तो उसकी इमोशन सप्रेस हो गए हो, उसका मन करता था लेकिन वो चीज़ नहीं हो पाई। जैसे कि अभी अगर मैरिड है लेडी, तो जैसा उसके हस्बैंड ने उसको टाइम नहीं दिया, या तो फिर हस्बैंड ठीक से बात नहीं करता है। अभी वो जो लेडी थी उसकी कंप्लेंट क्या थी, जब मैंने डिटेल केस लिया तो मालूम पड़ा कि वो बोल रही थी कि मुझे मेरे हस्बैंड 3 साल से मुझे बाहर घुमाने नहीं ले गए। वो चाहती थी कि उसके हस्बैंड के साथ बाहर जाए, लेकिन उसकी शादी को 6 साल हो गए, 6 साल शादी को हो गए, और 3 साल में हस्बैंड अपने बीवी को खुद बाहर लेके घुमाने नहीं गया। जब भी बोलती थी तो बोलता था कि मैं आपको मम्मी के साथ तो घुमाने भेजता हूँ, आपके फ्रेंड के साथ आप घूमती हो, बाद में जाएंगे, बाद में जाएंगे। लेकिन उसकी जो अंदर की विश थी कि उसके हस्बैंड के साथ जाए, वो सप्रेस्ड हो गई। तो इसी तरीके से ऐसी कई कई छोटी 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 बातें जो उसकी मन को लग गई, उसके मन में सप्रेशन हो गया, वो चीज़ों का असर होता है, और ये पीसीओडी के फॉर्म में जैसे सिस्ट बन जाती है। ऐसी कई तरीके की डिसीज़ है, लाइक जैसे कि स्टोन्स बनना, गांठें होना, फाइब्रॉइड्स होना। उसकी जितनी भी कंप्लेंट्स मैंने जब केस लिया, तो वो टाइम पे पास्ट हिस्ट्री में सप्रेस इमोशंस मुझे मिला। पीसीओडी की और भी सिम्टम्स में जैसे कि पेशेंट्स का मेंटल सिम्टम्स भी आते हैं, और उसमें ज़्यादातर पेशेंट्स, उनको कैसा होता है ना, अपनी बातें शेयर करना नहीं पसंद होता, वो इंट्रोवर्टेड होते हैं। जैसे कि वो नहीं चाहते कि वो किसी से शेयर करे या अपनी मन की बातें किसी को बताए, वो सारी बातें अंदर अंदर रखते हैं, सप्रेस रखते हैं, दिल खोल के बात नहीं करते, या तो अंदर अंदर रहना पसंद करते हैं, लोनली पसंद करते हैं, उनको अच्छा लगता है लोनली रहना, है ना। तो ये जो चीज़ें पाई गई है ज़्यादातर, वो ऐसे लोगों में पाई जाती है, स्टोन फॉर्मेशन या सिस्ट या कोई भी गांठ, जैसे कि फाइब्रॉइड है, हाँ, या कोई भी जैसे कि फाइब्रोएडिनोमा है। ये सब चीज़ें उन लोगों में ज़्यादातर कॉमन है ना, जो इंट्रोवर्टेड है नेचर के और शेयर नहीं करते हैं। उनको रोना भी आता है लेकिन वो सप्रेस करते हैं, रोना भी नहीं पसंद करते, रोना आता है लेकिन उसको नहीं बाहर निकालते, है ना। और दूसरी बात, किसी को जैसे कि दिल खोल के बात करने का मन हो रहा है लेकिन वो नहीं कर पाते, उनको नहीं अच्छा लगता, है ना। वो अपने आप पे वो बर्डन करते, अपने आप पे प्रेशर करते कि नहीं नहीं मुझे नहीं करना है, मुझे नहीं करना। तो सप्रेशन हो के उनके अंदर ये सब चीज़ें आ जाती हैं। ट्रीटमेंट में क्या होगा, ट्रीटमेंट में हम मेडिसिन तो देते हैं, साथ में पेशेंट क्या करें, पेशेंट को क्या करना चाहिए जैसे फास्ट रिकवरी हो। तो मैं एडवाइस देती हूँ पेशेंट को, मेडिसिन तो लोग दे देते हैं, ये कंप्लेन है इसकी ये मेडिसिन ले लो, ये है तो ये कर लो, ये कर लो, डाइट फॉलो कर लो, वेट लॉस कर लो, जिम ज्वाइन कर लो, वॉकिंग कर लो। लेकिन दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान से सुनो, वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट को मैं हमेशा बताती हूँ, अपने आप को खुले मन से जियो। जैसे कि अगर रोने का मन हो तो रो लो, लाइक फ्लोइंग रिवर, बहते रहो इन द फॉर्म ऑफ टीयर्स, इन द फॉर्म ऑफ वर्ड्स, इन द फॉर्म ऑफ एक्शन, है ना, इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस। जैसे कि कुछ भी ऐसा मन हो रहा है उसको रोको मत। जैसे कि आंखों में से आंसू निकलना नेचुरल, आप रोकोगे, रोना अपने आप सप्रेस कर दोगे तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, हाँ। और हंसी आती है, एक्सप्रेशन जताना चाहता है लेकिन वो अपने आप को नहीं कर पाता, मास्क फेस बना के रखता है, वो अपने आप को उसने रोक दिया। और थर्ड थिंग, उसको जब भी कोई चीज़ बोलने का मन होता है, शेयर करने का मन होता है, लेकिन वो नहीं करता है, सब चीज़ें अंदर अंदर रखता है। तो मेन थिंग क्या है, पेशेंट को दिल खोल के रहना है, जैसे कि खुश रहना है, जितना हो सके अपने आप को खुश रखने की कोशिश करनी है। हम हमारी से ही स्टार्ट करते हैं, जैसे कि हम अपने आप को खुश रखें,
अपने आप पे टाइम दे, मी टाइम। हाँ, अपनी कंप्लेंट्स को अपने खुद सॉल्व करने वाले बने। कंप्लेंट क्रिएट मत करें, लेकिन अपनी कंप्लेंट्स को हम खुद ही सॉल्व करें, हम अपने आप को खुश रखें, है ना। ये सब चीज़ें बहुत मायने करती है। हम मेडिसिन तो देते रहेंगे, महीनों तक का दे रहे, सालों तक की देते हैं, लेकिन अगर पेशेंट खुद से ये सब चीज़ें अपनाता है तो उसकी रिकवरी जल्दी आती है, क्योंकि हार्मोनल इम्बैलेंस जल्दी बैलेंस हो जाता है ना। यही सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं मैं सब फीमेल्स को शेयर करना चाहती हूँ, जो भी गर्ल्स हैं या मैरिड लेडीज़ हैं, जो भी हैं, उन सब में ये मेरी बातें मैं पहुँचाना चाहती हूँ कि जितने भी लेडीज़ है खुल के जिए, अच्छे से रहे, खुश रहे, सब बातें शेयर करे, है ना, सबसे मिलजुल के रहे, और हमेशा हमेशा दूसरों के अंदर पॉजिटिव चीज़ें देखे। ये मेन इम्पॉर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं ना, फॉल्ट फाइंड करते रहते हैं, इसमें वो खराबी है, इसमें वो खराबी है। नो, हमको हमेशा हर लोगों में अच्छी अच्छी बातें चुनना है और वो अपनानी है ना। इसी तरीके से हम अपने आप को बेटर कर पाएंगे और हम अपने डिसीज़ को भी दूर कर पाएंगे जल्दी से जल्दी, है ना। तो अगर आपको मेरी ये बातें अगर अच्छी लगती हो तो आपके घर में जो भी लेडीज़ है, जो भी गर्ल्स है, उस तक पहुँचाइए। और अगर आपको और भी इसके बारे में, और भी फीमेल कंप्लेंट्स के बारे में जानकारी चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके शेयर करिए। ओके, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।